महाराज की तीसरी पुत्री है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। तीसरी पुत्री है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। और इन्हीं के यहाँ पर माता सती अवतार लेकर के आई है। और माता सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ है। और एक बार ऐसा हुआ कि माता सती के पिता दक्ष महाराज ने एक यज्ञ किया। यज्ञ में सभी को बुलाया, आपने सुनी है कथा। यज्ञ किया है, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है महाराज। सभी देवताओं को बुलाया है, सभी को बुलाया, लेकिन अपनी पुत्री को और अपने दामाद भोले शंकर को नहीं बुलाया। माता सती को पता चला कि पिता के यहाँ पर यज्ञ है। भोले शंकर से पूछा, हे प्रभु, कि सब देवता जा रहे हैं, विमान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने पूरी कथा बताई है, आपने सुना है कि हे देवी, आपके पिता ने यज्ञ किया है और पिता के यज्ञ में ही सब जा रहे हैं। आपके पिता ने यज्ञ किया है, वहीं सब जा रहे हैं, और आपको और हमें नहीं बुलाया। लेकिन महाराज, बेटी तो बेटी होती है ना। अरे कोई बात नहीं प्रभु, पिताजी भूल गए होंगे, हो सकता है उन्होंने तार पत्र चिट्ठी लिखी हो, कई बार चिट्ठी टाइम पे नहीं आती, और हो सकता है जल्दबाजी में कभी कभी भूल भी जाते हैं। लेकिन मैं जाऊंगी, मेरे पिताजी बड़े खुश होंगे, मुझे आप जाने की आज्ञा दें, आप भी चलिए। नहीं देवी, जहां बुलाया नहीं जाए वहां पर नहीं जाना चाहिए। लिखा कि आए का आदर नहीं और नहीं नैन में नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। हे देवी, यदि सोने की बारिश भी हो रही हो तो भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता सती हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु, अरे पिता के यहाँ पर तो बिना बुलाए जा सकते हैं। बोले हाँ, पिता के यहाँ पर किसी कीर्तन में, सत्संग में, कथा में अपने पिता के यहाँ पर, अपने गुरु के यहाँ पर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। अपने पिता के यहाँ पर, अपने गुरु के यहाँ पर किसी सत्संग में, कीर्तन में, कथा में, यज्ञ में बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। लेकिन देवी, वहां अपमान नहीं होना चाहिए। यदि अपमान हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। आप जाओगी, वहां पे आपका अपमान होगा, आप अपना अपमान तो सहन कर पाओगी, लेकिन मेरा अपमान होगा, आप सहन नहीं कर पाओगी। नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब महाराज, माता सती ने जिद कर ली। अब जिद कर ली तो कर ली महाराज, क्योंकि 3 हट तो बहुत बड़ी है ना, बाल हट। बच्चे जिद कर ले तो महाराज कर ली, पापा ये खिलौना चाहिए तो चाहिए। अब चाहे हो 1000 रुपए का, चाहे 800 रुपए का, चाहे 600 रुपए का, लेकर के चाहे 100 रुपया जेब में जाओ, मुझे तो यही चाहिए। बच्चे जिद कर ली तो फिर चाहिए तो चाहिए। बाल हट, राज हट, और तीसरी उसकी बात मत करो अभी, नहीं, गंदी बात। हमारी माताएं सब अच्छी हैं, और उसमें भी नारनौल वाली की तो बात ही क्या है महाराज। और नारनौल वालियों में भी जो अग्रवाल सभा में कथा सुननी आती है, इनकी तो महिमा ही अपरंपार है महाराज। हाँ, इनकी बात नहीं, दीवार को कथा थोड़ी सुनाएंगे। हाँ, हमारी माता सब अच्छी होती है। प्रातः काल जल्दी उठना, स्नान ध्यान करना, घर का काम करना, टिफिन बना के देना, वो टिफिन लेकर के जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना और उनका टिफिन बना कर देना। वो स्कूल, वो ऑफिस जा रहे हैं, वो कौन? वही कौन? उनके लिए टिफिन बना के देना। वो का मतलब 440 वोल्ट, वो टिफिन बना के देना, भेजना। फिर महाराज कथा, वो बच्चे आते हैं रोते रोते स्कूल से, दोपहर में 1-1:30 बजे उनको संभालना, फिर 2:30 बजे 3 बजे कथा में आना, और कथा सुनते रहना, बीच बीच में अपनी कथा भी सुनाते रहना। कोई कोई तो बत्ती बनाती रहती है महाराज।
बोले कथा में चलेंगे वहीं बत्ती बना करके ले आऊंगी। कोई बिंदी का पत्ता ही बांटती रहती है महाराज। आज नहीं आएगी, पत्ते ही पूरे हो गए। एक माता जी आती है रोज रोज पत्ते ही बांटती है महाराज। कोई महाराज सिलाई करती रहती, तो महाराज अपनी कथा भी चलाती रहती है बीच बीच में। अब फिर घर पर जाएंगे, बच्चे मिलेंगे रोते रोते, उनको संभालना, फिर भोजन बनाना, फिर वो लौट करके आ जाएंगे। वो मतलब 440 नहीं, लौटते लौटते तो 880 हो जाते हैं। फिर उनको संभालना। तो हमारी माताएं बहुत अच्छी होती है। इनकी बात अभी नहीं, इनकी बात करना 2 तारीख को। हाँ, माता ने जिद कर ली, महाराज महाराज मुझे जाना है, आज्ञा दो। भोलेनाथ ने लाख बार समझाया, देवी मत जाओ, जाओगी तो वापस लौट करके नहीं आओगी। लेकिन माता ने जिद कर ली, कौन रोक सकता है। भगवान शंकर ने बार बार मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर सोचा क्या कि हो वही सोई जो राम रचि राखा। जो मेरे प्रभु चाहते हैं वो होना है, मैं चाहकर भी रोक नहीं पाऊंगा। माता सती को आज्ञा दी, चली है महाराज। नंदी भृंगी को भेजा है, जाओ छोड़कर के आओ। माता का सामान भी वापस छोड़ दिया है, लेकर के माता का सामान और सब चले हैं वापस साथ में महाराज। माता सती पहुंची, कहते हैं किसी ने सम्मान नहीं किया। माता सती तो खुश होकर के जा रही थी, मैं जाऊंगी सब खुश हो जाएंगे, सब प्रसन्न हो जाएंगे। लिखा कि पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, त्रास का हुन सन्मानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी। सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, बिलोक जरे सब गाता। सती जहाँ ये देखऊ तवे जागा, सती जाम देखहु तब जागा। कतहु ने दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कतहु न दीख शंभु कर भागा। कतहु न दीख शंभु कर भागा। लिखा माता सती पहुंची, सोच रही है बड़ी प्रसन्न होंगी। माँ देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे एक बेटी की कमी रही थी, वो भी आ गई। पिता गले से लगा लेंगे, अरे बेटा भूल गया था, तो आ गई, अच्छा हो गया। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। लिखा कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास। दक्ष तो क्रोध में आ गया, अरे इसके पति ने मेरा अपमान किया, शंकर ने मेरा अपमान किया, और मैंने इसको बुलाया नहीं, फिर भी ये चली आई। दक्ष त्रास का हुन सनुमानी। आगे चली महाराज। बहनों ने भी मजाक उड़ा दिया। सादर भले ही मिली एक माता। माता ने सोचा चलो एक बेटे की कमी थी, ये भी आ गई। माता सती के मन में बड़ा भी पश्चाताप नहीं, क्रोध नहीं है, कोई बात नहीं, पिता नहीं बोले, बाद में बोल लेंगे। आगे चली महाराज। यज्ञ चल रहा है। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती माता को देखकर के बड़ा क्रोधित हो गए। आगे चले, देखा सबके लिए आहुतियां लग रही है, सबके लिए मंडप बना है। सूर्य चंद्रमा सभी देवताओं की आहुति लग रही है, सबका हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, सबको स्थान मिला। लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं है।
भोलेनाथ के लिए कोई भी स्थान नहीं है महाराज। जब माता ने देखा, कतहु ने दीख शंभु कर भागा, जब भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं दिखा, और कहते एक पतिव्रता स्त्री स्वयं का अपमान होता है सहन कर लेती है, लेकिन जब पति का अपमान होता है तो सहन नहीं कर पाती। लिखा, किसी वे अपमान न जाए सही, हृदय न हो ये प्रभु, शिव अपमान न जाए सही, हृदय न हो ये प्रभु, शिव अपमान न जाए सही, हृदय न हो ये प्रभु, शिव अपमान न जाय सही, हृदय न हो ये प्रभु, सकल सभई सह हटक तब बोली वचन से क्रोध, सकल सभई हट हट की तब बोली बचन से क्रोध, सकल सभई हट हटक तब बोली वचन से क्रोध, सकल सभई हट हट की तब बोले वचन से क्रोध। जैसे ही माता ने देखा शंकर भगवान का कोई भाग नहीं, कोई स्थान नहीं, तो महाराज माता तो क्रोध में आ गई है। महाराज श्राप दिया, अरे जिस यज्ञ में भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं, उस यज्ञ में वो यज्ञ कभी पूरा हो नहीं सकता। माता सती ने योगाग्नि का ध्यान किया और कहते अपने शरीर को जला करके माता सती ने भस्म कर लिया है। जैसे ही माता ने सती ने शरीर को जला करके भस्म किया, नंदी भृंगी ने यज्ञ को विघ्न डालना चाहा, मंत्र पढ़ करके नंदी भृंगी को भगा दिया गया। भगवान शंकर को पता चला, बड़ा क्रोध आया है महाराज। और जब क्रोध आया, जैसे ही क्रोध आया महाराज, भगवान शंकर ने अपने जटा में से एक केश को उखाड़ा और एक केश को उखाड़ करके जैसे ही धरती पे पटका, वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया और कहा, हे वीरभद्र जाओ और जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डालो, दक्ष का विध्वंस कर डालो। कहते हैं वीरभद्र आया है, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डाला है, उठा करके दक्ष को पकड़ लिया है, दक्ष के केश को पकड़ा है, शीश को पकड़ा है, दक्ष के शीश को उखाड़ करके अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया महाराज। दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डाला महाराज। सभी देवता देखने लगे, अरे ये यज्ञ में विघ्न हो जाना तो अच्छी बात नहीं है। सभी ने मिलकर के भोलेनाथ से प्रार्थना की और भोलेनाथ से प्रार्थना की। कहते हैं कि भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो जितनी जल्दी क्रोधित होते हैं उससे जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। भोलेनाथ का एक नाम है, एक भोले और दूसरा भाले। प्रसन्न होते हैं तो बड़े भोले, इनसे भोला कोई नहीं। क्यों? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, मक्खन मिश्री भोग लगाओ, हैं? माता दुर्गा को प्रसन्न करना है तो हलवा पूरी भोग लगाओ। भोलेनाथ वो हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो चूरमे का भोग लगाओ, लड्डू पेड़े का भोग लगाओ। श्याम बाबा को प्रसन्न करना है तो खीर चूरमे का भोग लगाओ, पेड़ा भोग लगाओ, लड्डू भोग लगाओ। लेकिन भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो खीर चूरमा, हलवा पूरी चाहिए ही नहीं। बोले मंदिर का लोटा और मंदिर का पानी, ओम नमः शिवाय। और लोटा भी घर से ले जाने की जरूरत नहीं, मंदिर में जाओ, बोले पंडित जी से पूछो, पंडित जी लोटा दियो, है ना? ऐसा ही बोलते हैं महाराज, पंडित जी लोटा दो जरा। मंदिर का लोटा, मंदिर का, और उसी से भोलेनाथ प्रसन्न।